70 के करीब लड़कियों की आप इमदाद कर चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इससे भी ज़्यादा सोशल सर्विस जो ये सोशल सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ये होता है कि लड़कियां अल्लाह ताला की तरफ से कॉल कर लेती हैं मुझे, और फिर मुझे और उनके कोई बड़े इश्यूज नहीं होते हैं। ज्यादातर कौन से इश्यूज होते हैं उन लड़कियों को जो खुदकुशी के लेवल तक चली जाती हैं? मोस्टली हमने देखा है हमारे मुआशरे में, जब इश्क में नाकाम हो जाते हैं लोग तो फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, या मुआशी सूरत हाल मखदूश हो, या कोई मतलब और कौन से मसाइल हो सकते हैं? जी, सबसे बड़ा मसला जो कि आजकल मुआशरे में है, जिसको हाईलाइट बिल्कुल नहीं किया जा रहा, इंशाल्लाह आगे जाके मैं इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने वाली हूँ, कि जो औरतें और मर्द दूसरी लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, और जब वो ब्लैकमेल होती हैं ना उनके पास पैसे होते हैं ना उनको उनके पास देने के लिए वो सब चीज़ें मौजूद होती हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, फिर वो खुदकुशी की तरफ आ जाती हैं। फिर वो जब इतना ज़्यादा ब्लैकमेल होती हैं, सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें खुद ही गलती से भेज चुकी होती हैं, फिर वो क्या करें? नहीं, बस तो कोई और रास्ता नहीं होता। तो कसूर है ना मैडम आयशा, देखें बिल्कुल है, ये ताली एक हाथ से तो नहीं बजती जब आप किसी को इस हद तक ले जाते हैं कि अपना सब कुछ आप उसे सौंप देते हैं, बिल्कुल, फिर बाद में आप परेशान होते हैं, तो इट्स मीन दैट कि हमें पहले से ही मोहतात रहना चाहिए, इस तरह के काम नहीं कर। अब इसमें बात ये है कि जो करेगा वो भरेगा। देखिए जिंदगी में गलतियां आपने भी की हुई हैं, जिंदगी में गलतियां मैंने भी की हुई हैं। आप इन चीजों को रोकने के लिए मतलब एक इंसिडेंट हो गया कि वो खुदकुशी तक चले गई, तो हम ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बनाते कि ऐसे मामला हो ही ना? लड़कियों को अवेयरनेस क्यों नहीं दी जा रही? मतलब हम पाकिस्तान में देखिए ना, दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, सोशल मीडिया खासतौर पे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो हमारे मुआशरे में खराबियां पैदा कर रही हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं उनको समझाने वाला कोई नहीं है। वो घरों से मतलब बेशुमार मसाइल हैं, डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा कोई निज़ाम होना चाहिए कि वो FIA के अंदर अब निज़ाम आ चुका है। देखें अगर किसी लड़की ने, ये पाकिस्तान में अब एक रूल आ गया हुआ है, मैं बहुत सारी लड़कियों को ये चीज़ समझाती हूँ जिसकी वजह से वो खुदकुशी से रुक जाती हैं। FIA के अंदर एक रूल आ चुका है कि अगर किसी लड़की ने अपनी मर्जी से भी किसी को वीडियो भेजी है, अपनी मर्जी से तस्वीर खींची है, इवन कि अगर मियाँ बीवी ऐसे हैं कि उसने अपनी मर्जी से उसका मिसयूज हो जाए और उसका मिसयूज हो जाए तो उसके ऊपर केस बनता है। ही इज नॉट अलाउड, दैट पर्सन इज नॉट अलाउड कि वो चीज़ को आगे से फॉरवर्ड करे। देखिए ये किसी की पर्सनल लाइफ है, गलतियां आपने भी जिंदगी में की हैं, मैंने भी की हैं, हर इंसान से गलती हो जाती है, जवानी में गलतियां वैसे भी हो जाती हैं। अगर गलती हो गई इसका मतलब ये तो नहीं कि अब आप उसको ब्लैकमेल करेंगे, वो अपने बच्चों को, बीवी को, कल को उसकी शादी हो गई है, किसी ने गलती की 16 साल की उम्र में, उसकी 20 साल की उम्र में शादी हो गई, 21 साल की उम्र में उसको कोई ब्लैकमेल करे तो क्या वो खुदकुशी कर ले? क्या हम उसको ये याद करवाएं कि तुमने 16 साल की उम्र में गलती नहीं की थी? ऐसे नहीं होता। जैसे ये जो काम आप कर रही हैं खवातीन को एजुकेट करने का, ये आप किस लेवल पे कर रही हैं, और इसमें आपको किसकी सरपरस्ती, मतलब होता है ना कोई आपको इसमें इमदाद कौन कौन लोग कर रहे हैं, हुकूमती सतह पर आपको इसकी सरपरस्ती मिल रही है, या आप खुद से वसाइल पैदा किए हुए हैं, क्या निज़ाम बनाया हुआ है, किस तरह से ये काम होता है? अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे साथ देते हैं वो मेरे हस्बैंड हैं। वो वैसे तो सऊदीया में होते हैं, बट ये कि उनके साथ मेरा हर वक्त का राब्ता होता है। कोई भी ऐसा केस आता है तो हमारी एक 43 लड़कियों की टीम है, माई सिस्टर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से, जो मेरे साथ काम करती है, ठीक है। और उसमें हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते, ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अभी तक हम उस सतह पे नहीं गए हैं कि हम लोगों से इमदाद तलब कर सकें। जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना हम अपने से उन लड़कियों को वो इमदाद प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो जो लड़कियां हैं वो रुक जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके हस्बैंड के अफेयर चल रहे हैं, तो उन पर भी खुदकुशी करने की कोशिश करती हैं। जो बहुत एक पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जब औरतें पुलिस स्टेशन जाने लगती हैं, उनको क्या डर होता है कि वो अजीब नज़रों के लोग होते हैं, वो आपको अजीब नज़रों से देखते हैं। आजकल नहीं डरती हैं औरतें, डरती हैं, थानों में चली जो शरीफ औरतें हैं डरती हैं, और एक मखसूस थानों में ना खवातीन का डेस्क भी बन नहीं, डरती हैं औरतें। मुझे लगता है कि एक प्रॉपर, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान में हुकूमत ही औरतों की है। आप कह रही हैं डरती हैं? नहीं, जो वाकई शरीफ औरतें जो नहीं जाती, जो नहीं थाने में जाती, हाँ वो औरतें जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल जाती हैं थानों में, बट वो औरतें जो कि नहीं जा सकती हैं वो डरती हैं। वो ऐसी जगह होनी चाहिए थानों के अंदर कि जहाँ पे औरतें जाके अपनी बात करते हुए शर्म महसूस ना करें, जहाँ 5 कांस्टेबल्स या 5 बंदों के सामने उनको अपनी पर्सनल बात कहते हुए शर्म ना हो। यहाँ पे आप SP के दफ्तर चले जाएं, DSP के दफ्तर चले जाएं, सब इकट्ठे यूँ बैठे हुए हैं, तो कोई कैसे अपनी प्रॉब्लम बयान कर सकता है? कोई प्राइवेसी नहीं है। जब आप ये तसव्वुफ की बात करती हैं ना, तो तसव्वुफ तो बंदे को कहता है कि जो है ना दुनिया व माफिया से बेखबर हो जा, मलंग जिसको हम कहते हैं, कि वो कहीं जाके उन्होंने अपनी कुटिया बना लेते हैं और रब से लो लगा लेते हैं।
तो आप तो दुनियादारी में इतनी मशगूल हैं कि मेकअप और सोशल मीडिया और फिर आपका बिजनेस, तो ये दोनों चीज़ें, ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्या मामला है? तू सजदे कर कर थक जाएगा, तू मस्जिद जा जा थक जाएगा, तेरा दिल जो अंदरों ना तुपिया, तू दाने पढ़ पढ़ थक जाएगा। तुसी साडी उडारी की जानो, तुसी कारोबारी की जानो, तुसी साडा मुल ना ला बैना, तुसी जग पुजारी की जानो, तू गिनती कर कर थक जाएगा, तू मस्जिद जा जा थक जाएगा। साडा मुल भी लाउणा औखा है, असी खाक ते रूड़ा हो गए हाँ, कदी खाक दा मुल भी लग्या है, तू टिब्बे लब लब थक जाएगा, तू सजदे कर कर थक जाएगा, तेरा दिल जो अंदरों ना तुपिया, तू दाने पढ़ पढ़ थक जाएगा।